रुक्मिनी, रुक्मिनी देखो आज के फ्रंट पेज पर क्या न्यूज आई है। वो तुम्हारी पड़ोसन है ना शिवदासानी, उसके घर में कल रात को चोरी हो गई। क्या? हाँ। मिसेस शिवदासानी की चोरी हो गई? हाँ। अपने मोहल्ले में पिछले 2 महीने में 10वीं चोरी है, 10वीं। इसका मतलब शर्मा, गांगुली, डिसूजा के साथ साथ इस नक्सड़ी का नाम भी टॉप 10 में आ गया। देखो देखो जरा कैसे मुंह फाड़ के रो रही है। मोहल्ले में ये 10वीं चोरी है, 10वीं, और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कैसे मर्द हो? अरे तुम्हें क्या करूं, सारा काम काज छोड़कर पहरा देता फिरूं रात भर। हाँ हाँ, यहाँ मोहल्ले में मेरी नाक कटी जा रही है और तुमको अपने कामकाज की पड़ी है। अब वो प्रेमदासानी की बच्ची सारे मोहल्ले में घर घर घूमेगी और अपना दुखड़ा सुनाएगी। हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। और वो चुड़ैल डिसूजा वो क्या कहती पता है? वो कहती है पता है आजकल चोर बड़े होशियार हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं के घर चोरी करते जिनके यहाँ लक्ष्मी हो गई। एक चोरी क्या हो गई, इन चुड़ैलों की पोजीशन में 4 चांद लग गए। तुम भी चुप मत बैठना, शादी ठोक कर उनसे कहना कि हमारे घर में चोरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हम लोग चोरों से ज्यादा चालाक हैं, क्लेवर हैं। चालाक है कि कंगाल है? देखो मैं कह देती हूँ तुमको कि तुम्हें कुछ न कुछ करके हमारे घर में चोरी करवानी पड़ेगी। हाँ। क्या रुक्मिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किसी चोर को घर में घुसने नहीं दूंगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम नहीं चाहते कि इन सब की तरह मेरी भी फोटो फ्रंट पेज में आए? मैं भी ब्यूटी पार्लर में जाके अपने बाल बिखेर कर आंखों में ग्लिसरीन डालकर रोकर कहूँ कि हाय हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वाह वाह, क्या एम्बिशन है। देखो जी मैं कह देती हूँ, तुम्हें 3 दिन के, मेरा मतलब 3 रात के अंदर हमारे घर में चोरी करवानी ही पड़ेगी, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। रुक्मिनी, देखो तुम्हारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं, ओनली 72 आवर्स, सो ऑल द बेस्ट। पूरे पिंजरे में चक्कर काटने वाले भालू की तरह चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा जनाब। ये सिर्फ 65 घंटे रह गए, 65। इन कुछ करो ना। क्या करूं नारायण? अरे चोर क्या कहीं किसी दुकान पर मिलता है कि पैक करके लाके हाथ में थमा दिया? कहां से लाऊं मैं चोर? इतनी महंगी महंगी साड़ियां पड़ी हुई हैं। ये देखो, ये गहने, हाँ? ये गहने किस काम के? हाँ, ऊपर जाते वक्त ये पहन कर जाऊंगी क्या? एक निकौड़ा चोर आ जाता, इन्हें ले जाता तो महिला मंडल में मेरी इज्जत तो बनी रहती। कौन है? मैं बोल रहा हूँ। इंतजाम हुआ चोर का? नहीं रुक्मिनी। क्या? देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, अगर आज यहाँ पर चोरी नहीं हुई ना तो मैं सबसे नई और महंगी वाली साड़ी अपने गले में बांध के पंखे से लटक जाऊंगी। हाँ रुक्मिनी देखो बात सुनो तुम। हाँ। क्या करूं इस बीमारी का नारायण? अगर ट्रैवल एजेंसी के बजाय मैं चंबल में डाकुओं की टोली बनाता तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। और तो एक और सी देर हो गई जनाब, बढ़ा लो ना टोली और बन जाओ खुद ही सरदार। और सबसे पहले चोरी अपने घर में करना, वो कहते हैं ना चैरिटी। अब मेरा मतलब है कि चोरी बिगिंस एट होम। आइडिया बुरा नहीं है नारायण, आइडिया बुरा नहीं है। अरे अगर मैं अपने घर में चोरी करूं और सुबह में चीखू चिल्लाऊं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मतलब? हाँ इसके जनाब आप अपने ही घर में चोरी करोगे? नारायण हाँ, नहीं समझे, ये मोहब्बत का दिल का मामला है। मैंने रुक्मिणी का दिल चुराया था, अब मैं उसके गहने चुराऊंगा। अभी इसी वक्त रुक्मिणी दोपहर को भी सोती है, बस उसकी कमर से चोरी करना पड़ेगा चाबियों का गुच्छा। खाना, सोना और मुझे डांटना, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। खुद इतनी मोटी होती जा रही है, मुझसे भी कि गोपाल जी ये आपकी कमर है कि कमरा? खाली कमाल है। लगता है चोर पहले ही हाथ साफ कर गया। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अब हाँ हाँ वो क्या नहीं। क्यों पहनने हैं? नहीं वो तो फिर क्या कोई चोर आने वाला है? हाँ 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 चोर आने वाला है। सच? कब आएगा? कैसा है वो? कैसे आएगा? चोर है,
चोर जैसे दिखता है और वो चोरों की तरह ही आएगा रात को। अच्छा, तो फिर आप क्यों गहने ढूंढ रहे हैं? नहीं रुक्मिणी, क्या है कि अगर वो जब चोर आएगा और उसे गहने नहीं मिले तो कितनी शर्म की बात होगी ना हमारे लिए। वैसे गहने कहाँ हैं? वो तो मैंने पहले ही शोकेस में रख दिए हैं। शोकेस में? हाँ, मैंने सोचा बेचारा चोर आएगा, इधर उधर ढूंढेगा और अगर उसे नहीं मिले तो कहीं नाराज होकर चला गया तो, इसीलिए मैंने पहले से ही बाहर सजा के रख दिए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो, जब चोर आएगा ना तो मैं ये साड़ी पहनूंगी, अच्छी लगेगी ना मुझ पे? तुम्हें नहीं दी थी पिछले महीने? नहीं मगर वो रुक्मिणी क्या है कि अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं। अच्छा सुनो, तुमने सचमुच उससे बात की है कि नहीं? हाँ की है, सचमुच सचमुच की है। हाँ, याद रखना, अगर आज शोकेस खाली नहीं हुआ ना तो मैं कभी मायके नहीं जाऊंगी। हाँ। हे भगवान, भगवान अब तो बचा ले मुझे। मगर जनाब इब रात होने में सिर्फ 9 घंटे बचे हैं, इब कहाँ से पैदा करोगे चोर? कोई ऐसा आदमी बता जिसकी शक्ल बिल्कुल चोर जैसी हो। ऐसी शक्ल तो आपकी लगती है जनाब। मेरा मत बोला जनाब कि मैंने कभी चोर देखा नहीं ना जनाब, लेकिन हाँ जनाब, आपको अगर दाढ़ी मूंछ लगा दी जाए ना तो आप बिल्कुल चोर लगेंगे। हाँ उसकी चिंता आप मत करो जनाब, वो मैं ले आऊंगा। नौटंकी वालों के पास बथेरी मिलती है जी। आप सिर्फ भाभी जी को कहना कि आप दिल्ली जा रहे हैं और रात को काम तमाम कर देना। अब मगर अगर कोई जनाब 9.25 घंटे रह गए जी, 9.25 घंटे। हाय हाय, कुछ ही घंटे बचे चोर के आने में, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं हुई अभी। ये नारायण यार बड़ी खुजली हो रही है, ये दाढ़ी मूंछ जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है जनाब, दाढ़ी मूंछ, गले में रुमाल, ये तो यूनिफॉर्म होती है जी चोरों की। आप फिल्में नहीं देखते क्या? नहीं देखता मैं। ये नारायण तू जल्दी करना, देख कितनी रात हो गई है। अभी थोड़ी जाना जनाब, रात को 12 बज जाए तब जाना। 12 बजे? हाँ। अरे नहीं नहीं, 12 बजे तो मुझे नींद आ जाती है। ओ नारायण, ये चोर लोग रात को ही चोरी क्यों करते हैं? ये तो उनसे जाके पूछो जनाब। जनाब पर आप सोना नहीं, हाँ। जागते रहना, जागते रहो। हे भगवान, दुनिया में हर आदमी को तंदुरुस्त बना दे ताकि उन्हें रात को अच्छी नींद आए। मेरी ये मोहल्ले में 11वीं चोरी है। दिस इज डेडिकेटेड टू यू भगवान। विश मी गुड लक। आमीन। जागते रहो। लगता है वो आ गया, आ गया। आ गए आप? मुझे आप ही का इंतजार था। आप तो सही वक्त पर आ गए। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं भी कैसी पागल हूँ, मैंने ही सामने का दरवाजा खुला रखा था। भूल ही गई थी कि आप लोग तो छत से टपक के घर के अंदर घुसते हैं, वरना मैं बालकनी से रस्सी लगा देती। क्या आप? हाँ। आपके घर में और कौन कौन है? मेरे पति गोपाल जी दिल्ली गए हुए हैं। दोनों बच्चे अपने दोस्तों के यहाँ गए हुए हैं और नैनसुख हमारा नौकर, वो तो नहीं होने के बराबर है। मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अपने काम में। सब क्या हो रहा है? आप कुछ लेंगे, ठंडा या गरम? जी नहीं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपको तो कुछ लेना ही पड़ेगा। अरे पहली बार हमारे घर आए हैं और आप फिर बार बार थोड़ी ना आने वाले हैं। जी मगर मैं कॉफी बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। हाँ, अभी लाई। चक्कर क्या है? या तो ये औरत पागल है या बहुत ही होशियार। चोरी गई भाड़ में, निकलो यहाँ से। कॉफी स्ट्रॉन्ग या लाइट? स्ट्रॉन्ग। कमिंग अप।
कहाँ फंस गए समझ में नहीं आता। अरे साढ़े 12 बज गए। अरे ये नारायण उठ, नारायण नारायण उठ। अरे क्या मुर्दे की तरह सो रहा है नारायण, उठ उठ उठ। अरे मुझे तो जाना ही पड़ेगा। लीजिए। जी मैं चोर हूँ। मुझे पता है, आपकी शक्ल से दिखता है ना। लीजिए लीजिए। क्या क्या डाला है उसमें? इसमें मैंने इलायची डाली है, उससे आपको नींद नहीं आएगी। हाँ हाँ, समझ गई मैं। देखिए मैं आपको पी के बताती हूँ। इसमें जहर नहीं है। लीजिए। पर मुझे नहीं चाहिए। ओहो, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। कॉफी पीने में कितना वक्त लगता है, और फिर आपको ताला तोड़ना, तिजोरी तोड़ना, गहने चुराना, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने सब कर रखा है आपके लिए। आपको तो सिर्फ पैसे गहने लेना है और बस भाग जाना है। आपको और भी घरों में तो जाना है ना। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ज्यादा काम करने से यही हालत होती है। हमारे गोपाल जी, उनकी भी यही हालत है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक दिन में, मेरा मतलब कि एक रात में कितनी चोरियां करते हैं? हाँ 3-4? अरे भाई कुछ आराम भी करते हैं। लीजिए कॉफी पीजिए, फ्रेश हो जाएंगे। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, आप समझते क्यों नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। आप वो पीते ना, वो। हाँ मैंने उसका भी इंतजाम करके रखा है। क्या लेंगे, देसी या विलायती? हेलो कंट्रोल, आई एम गोइंग हियर। मैंने अभी अभी एक चोर को भागते हुए देखा, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ओवर। हाँ, सोडा या पानी? ज्यादा शानी मत बन, मुझे सब मालूम है तेरे नखरे। शराब पिलाएंगे हैं? जरा भी आवाज किया ना तो काट डालूंगा। मुझे बेवकूफ बना दिया है। ये सिगरेट की पैकेट की तरह फेंक दूंगा हाथ मुंह बांध कर। सच? हाथ मुंह बांध कर कोने में फेंक दोगे? हाउ एक्साइटिंग! क्या एक्साइटिंग? ये तुम्हें नहीं पता, मिसेस डिसूजा और शर्मा के यहाँ पर सिर्फ चोरी हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ हाथापाई, खून खराबा। रस्सी लाओ? हाँ? मैं दूं? अरे अब तो मजा आएगा। वो प्रेम दासानी की बच्ची बहुत जलाती है हमें, है ना? अरे वो शेर तो मैं सवा शेर। हाँ। मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। हाथ पांव कांप रहे? 2-3 पेग मार लो, हिम्मत आ जाएगी। हाँ। अरे मेन गेट को ताला, ये नैन्सो भी मेन गेट में ताला लगा कर रखता है और अंदर हॉल का दरवाजा खुला रखता है। चोरी है ये। अरे तेरी तो अरे आप ही बताइए, सरकार ने क्या किया है आपकी भलाई के लिए? हाँ, सड़कों पर इतनी रोशनी कर दी कि आपका तो धंधा चौपट हो गया ना। पीजिए ना पीजिए। चीयर्स चीयर्स। मैं तो कहती हूँ कानून बनाना चाहिए कि चोरी के पीक आवर्स में 12 से 4 बजे तक कोई लाइट नहीं जलाएगा। राइट। और जो भी जलाएगा सीधा जेल जाएगा। सही है मैडम, चोरी का धंधा तो बद से बदतर हो गया आज। हमारे धंधे को फुर्सत ही नहीं है। बड़े बड़े लोग चोरी करते, मैं कहता हूँ क्या पाप है चोरी करने। भगवान कृष्ण भी माखन की चोरी करते थे, गोपियों के वस्त्र चुराते थे। वो लैला, उसने भी मजनू का दिल चुराया था। और ये हमारे प्राण अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा ने तो हमारे धंधे को बदनाम कर रखा। राइट, वेरी राइट। इतना पॉपुलर बिजनेस, और मैडम मैं बताता हूँ एक भी कॉलेज नहीं है। इतना मुश्किल का काम होता है, बारिश हो ठंडी हो, घरों में घुसना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। मैं बताता हूँ इतनी तकलीफ होती है। कौन है तू, बोल। गोपाल जी। अरे असली नाम बता दे। कितनी बार बताओगे मैं गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। इस धोंडू ने बहुत सारे गुंडों को सीधा किया है, समझे? बोल। क्या बोलूं मैं, इतना मारता है यार।
अरे ओ सांबा, जब गांव में बच्चे सोते रहते हैं ना, तो उनकी माँ उन्हें कहती है कि बेटा जाग जा, नहीं तो धोंडू आ जाएगा। बोल, तेरे पास क्या सबूत है कि तू गोपाल जी है? ये लो, पकड़ो पकड़ो। अब बताओ, ये चेहरा किसी और का हो सकता है क्या? नकली? अरे जिसकी दाढ़ी नकली, वो आदमी क्या असली होगा? चोरी एक कला है, बहुत बड़ा आर्ट है, और आप जैसे कला के कदरदान बहुत कम है आजकल। जाइए, आप भी क्या। मैं बताऊंगा मैडम, जिस दिन मेरा बेटा अपने हाथ पर मेरा बाप चोर है ऐसा लिखेगा ना, वो दिन मेरे लिए गोल्डन डे होगा। अरे गोल्ड से याद आया, मैं आपके लिए वो गोल्ड और पैसे लेके आती हूँ। अभी 2 बज रहे हैं, आपके और भी अपॉइंटमेंट्स होंगे ना। आप बैठिए, मैं गई और आई। गोल्डन डे, मेरा बाप चोर है। अच्छा, तो तू गोपाल जी है? हाँ, अभी पता चल जाएगा। बोल, तेरे घर का फोन नंबर क्या है? बता दो बोल। अरे आज भूल गए पर इसमें कार्ड भी चुरा लिया। अभी देखते हैं। चुप। हेलो। हेलो, गोपाल जी का घर है? हाँ, गोपाल जी का घर ही है। वहाँ सब ठीक तो है? अजी, गोपाल जी कहाँ हैं? नहीं, वो बाहर गए, दिल्ली गए। थैंक यू। गोपाल जी दिल्ली गए हैं। अरे उस चीज का फायदा उठाना चाहता था चोर उचक्के। अरे ये मेरा ही घर है, मैं उसका फायदा कैसे उठाऊं? अच्छा, तो चल वहीं पे जाके तेरी झड़ती ले रहे थे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो रुक्मिणी मुझसे चोर के बारे में पूछेगी। इसीलिए तो ले रहा हूं तुझे। ये क्या है? चोरी का माल। नहीं 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 नहीं, नहीं, क्या मतलब? नो नेवर। बहन प्लीज, तुमने हम चोरों को इतनी इज्जत दी है और मैं तुम्हारे घर में चोरी करूं? अरे ये कैसे हो सकता है? बहन, मैं तुम्हारे घर में नमक है, चखने में नमक था कि नहीं? हाँ, लेकिन तुम बिना चोरी करके जाओगे? हाँ, और सोसाइटी में मेरी नाक कटाओगे? लोग कहेंगे चोर आया और खाली हाथ चला गया। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। बहन प्लीज, ये मेरे से नहीं होगा। कुछ तो चुरा लो। तुम्हारे मेहमान नवाजी का मजा लेकर मैं अगर चोरी करूंगा तो हम चोरों के ऊपर का विश्वास चला जाएगा। वैसे ही हम चोरों के ऊपर विश्वास है किधर? बहन प्लीज प्लीज माफ करो। भाई, इस बहन की इज्जत रख लो, कुछ चुरा लो। नहीं। मारो नहीं तो तेरी आरती उतारो। मत मारो बहन, मत मारो। मेरे किया किराए पे तूने पानी फेर दिया। हाँ? मिसेस प्रेमदासानी से जरूर रिश्वत खाई होगी। तूने रिश्वत खाई होगी कि चोरी नहीं करना यहाँ पर। मैं तो आज छोड़ूंगी नहीं। मेरा चखना, मेरी दारू, मेरे सब कुछ, कॉफी सब बर्बाद कर दिया। मेरे सपनों पे तूने पानी फेर दिया। मेरी गर्दन काटो पर मैं चोरी नहीं करूंगा। ये चल। मंदिर है, ये मंदिर बहन का मंदिर है। यहाँ मैं नहीं चोरी कर सकता। मंदिर है, निकल निकल मेरे घर से। चोरी करूँ तो मारते, चोरी नहीं करूँ तो भी मारते। निकल तू। चल दिखा तुम्हारा घर। तो मारना बंद है। ये तेरा घर है क्या? अरे मारना बंद कर क्या? चल अरे मैं हूँ गोपाल जी। क्या बेकार से चोर लेके आए थे? हाँ, ये चोर मेरे पति तो लेके आए थे। आपके पति? इसका मतलब ये आपके पति है? ये तो क्या तुम्हारे हैं? ये गोपाल जी है भाई। अब तो विश्वास हुआ। लेकिन चोर ढूंढ लाए थे मतलब? अरे भाई, घर में चोरी करने कैसा बेवकूफ आदमी है। नहीं, घर में चोरी करने के लिए चोर ढूंढ लाए थे। तुम्हें तुम्हारा चोर मिल गया ना, तो ले जाओ उसे और हमको माफ करो प्लीज। गुड नाइट। वेरी सॉरी गोपाल जी, और भाभी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अजी कहाँ हो जी? ये रे। अजी सुनो, सुना है हमारी तस्वीर छपी है, दिखाओ ना दिखाओ। वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मिसेस प्रेमदासानी की तस्वीर तो देख लो, फ्रंट पेज पर छपी है। क्यों? फिर से चोरी हो गई क्या उनके यहाँ? नहीं तो उसका हस्बैंड अपनी सेक्रेटरी के साथ भाग गया। हाय! हाँ, और मिसेस प्रेमदासानी ने पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश की। ओह नो! हाँ, दोनों क्या, देखो देखो देखो। जी। रुक्मिणी, हाँ? तुम्हें भी बड़ा शौक है ना अखबार में अपनी फोटो छपवाने का? हाँ। फ्रंट पेज पर। तो एक काम करता हूँ, क्या? मैं भी जूली के साथ भाग जाता हूँ। नहीं। क्या नहीं नहीं? अरे you'll be the talk of the town। और फ्रंट पेज पर तुम्हारी तस्वीर छपेगी। नहीं। नहीं 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 नहीं, क्या मैं जा रहा हूँ जूली के साथ? अरे सुनो तो नहीं। नहीं नहीं। नहीं, तो फिर चाहिए चोर? नहीं। फ्रंट पेज पर तस्वीर चाहिए? नहीं नहीं। Then say sorry। Say sorry। सॉरी। जाओगे ना? हाय, अरे रुक्मिणी, अरे यही तो वो मुस्कुराहट है जिसने हम दोनों को अपने चंगुल में प्यार से बांध कर रखा है।